बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर्स क्या होता है उससे पहले लेकिन मैं एक दो टर्म जो इससे रिलेटेड हैं वो आपको बताऊंगा। एक रेन वॉश है। रेन वॉश किसको हम कहेंगे? ओके, बज़ाहिर जो है लिटर मीनिंग इसका जो है उससे पता चलता है रेन और वॉश। सो ये किस तरह बनता है? जब भी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ओके, जब रेनफॉल हो जाता है तो आपने देखो अगर जब जो छत होते हैं तो जब वाटर उससे टपकता है तो वो पहले ज़मीन पर जब पड़ता है तो समवट वो शीट फॉर्म में फ्लो करता है। तो जो भी वाटर सरफेस पे जो रेनफॉल की शक्ल में पहुंच जाता है तो वो स्लो सरफेस पे फ्लो करना शुरू कर जाता है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटे छोटे क्रीक्स में, चैनल्स में, सरफेस पे, तो रील्स में, और फिर वो बड़े नाले या बड़े स्ट्रीम और फिर रिवर में पहुंच जाता है। इस सब को हम सरफेस रन ऑफ या रन ऑफ कहते हैं। तो ये सरफेस रन ऑफ जब स्टार्ट कैसे होता है? जब ये बारिश ज़मीन पे पड़ती है तो ये पहले थिन लेमिनर शीट्स में उसकी सूरत में जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाती है, उसमें मोशन होती है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज द मोशन ऑफ रेनफॉल और वाटर। तो इसको हम रेन वॉश कहते हैं, जो छोटे छोटे शीट फॉर्म में जो फ्लो करता है, मोशन वाटर में होती है। तो वही फिर जमा हो जाता है छोटे से चैनल में, या ओके। तो यही रेन वॉश फिर एक्यूमुलेट हो जाता है छोटे छोटे चैनल्स में, क्रीक्स में, रिल्स में, और वो डाउनवर्ड्स फिर फ्लो शुरू करना, जो उसकी डाउनवर्ड जर्नी होती है वो शुरू हो जाती है। तो वो फिर छोटे छोटे नाले बनते हैं, स्ट्रीम्स बनते हैं, तो वो चैनल में फ्लो करता है। ओके, जिसके बैंक्स होते हैं, उसके वो बैंक्स के दरमियान वो चैनलाइज्ड फ्लो होता है, उसको हम फिर उसी रेन वॉश को जो है फिर जब वो चैनलाइज फ्लो होता है छोटे बड़े स्ट्रीम्स में, उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम एक स्मॉलर या स्मॉलर बिगर जो भी चैनलाइज्ड फ्लो होते हैं, फ्लोइंग वाटर की जो बॉडीज़ होते हैं उनको हम जो है स्ट्रीम कहते हैं। ओके, दैट मीन्स जो रिवर होता है वो भी एक बड़ा स्ट्रीम ही होता है। जैसे यहाँ पे जहलम है हमें, या यहाँ पे पोहरो है जो वदपोरा से बहता है, फिर नीचे कोलगाम वगैरह चोगल की तरफ जो बहता है, कोपारा से शुरू होता है डीसी ऑफिस से, उसको हम पोहरो स्ट्रीम कहते हैं। तो ये सभी जो है चैनलाइज फ्लो इसमें होता है। लेकिन जो टर्म स्ट्रीम है और रिवर है ये एक्चुअली साइनोनिमसली यूज़ हो जाती है, लेकिन टर्म जो है रिवर जो है वो प्रेफरेबली यूज़ हो जाती है। ओके, बड़े जो लार्जर डायमेंशन फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ हैं, ओके, उनको हम रिवर उनके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं रिवर टर्म यूज़ करते हैं। सो द टर्म रिवर इट इज़ प्रेफरेबली यूज टू डिनोट ए मेन स्ट्रीम, सो जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम, ट्रिब्यूटरीज, ब्रांचेस जो उनका वाटर जो उसमें फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे जहलम, या यहाँ लीजिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट में पोहरो रिवर, उसमें अगर हम देखेंगे जो लोलाब स्ट्रीम है, देन खायमा स्ट्रीम है, देन कहिमिल स्ट्रीम है, देन तालरी, देन जिस मावर स्ट्रीम, ये सभी फ्लो करते हैं। फिर मेन स्ट्रीम जो है जिसको हम पोहरो कहते हैं उसमें मिल जाता है। पोहरो फिर इन टर्न किसके साथ मर्ज हो जाता है? वो जहलम के साथ मर्ज हो जाता है दोआब गाँव के पास, अगर आप कभी गए होंगे। सो river is a body of flowing water which is of a greater or larger dimension than stream, लेकिन दोनों में जो है चैनलाइज फ्लो होता है। तो इसी इंटर्न जो पोहरो है या जो जहलम है जिसमें बाकी स्ट्रीम्स बहते हैं, जैसे मधुमती है, बांडीपुरा से एरिन नाला आता है, देन सिंध रिवर जो सोनमर्ग से आता है, वो भी फिर जो है शादी गंगा के पास जो है उसके साथ रिवर जहलम के साथ जो है मर्ज होता है। इसी तरह दूध गंगा है, हरवन नाला है, रमबियारा है, रोमशू है, लिद्र स्ट्रीम है, ये सभी फिर जहलम के साथ जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके साथ मर्ज हो जाते हैं स्ट्रीम्स और एक रिवर्स बनाते हैं। तो लेकिन जो रिवर सिस्टम है वैली का, जैसे हम ये मान लेते हैं अपना जहलम, ये फिर जब फ्लो करता है वाया गॉर्ज उड़ी के पास से निकलता है, फिर पाकिस्तान पहुंच जाता है, वहाँ फिर ये जहलम
एक और मेन रिवर सिस्टम जो है जिसको हम इंडस सिस्टम कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके साथ वो मर्ज हो जाती है या उसके साथ इसका पानी जो है एम्प्टी हो जाता है या चला जाता है, मर्ज हो जाता है, उसको वाटर फ्लो या डिस्ट्रीब्यूट करता है या कंट्रीब्यूट करता है रादर। सो ये तो डेफिनेशन थी रिवर्स स्ट्रीम की। तो अब स्ट्रीम्स या रिवर्स, उनको ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ फ्लो, ऑन द बेस ऑफ डिस्चार्ज, इनको हम जो है ये क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, एक तो जो पेरिनियल स्ट्रीम या रिवर कहते हैं, दूसरा एफिमेरल स्ट्रीम या रिवर कहते हैं। पेरिनियल किसको हम कहेंगे? पेरिनियल मीन्स परमानेंट स्ट्रीम, दैट मीन्स इसमें परमानेंट फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर। दोज रिवर्स आर स्ट्रीम्स थ्रू विच water flows throughout the year, water or discharge is maintained throughout the year और flow is maintained throughout the year। बेड जो होता है रिवर का वो चैनल खुश्क नहीं हो जाती है। तो ऐसे रिवर्स को हम पेरिनियल या परमानेंट स्ट्रीम्स कहते हैं। और ये जो भी हिमालयन रिवर्स हैं, बिकॉज वो सभी पेरिनियल परमानेंट स्ट्रीम्स हैं। वो क्यों हैं? बिकॉज दे आर फेड बाय द मेल्ट वाटर, दैट मीन्स दे आर ग्लेशियल फेल्ड। जो भी ग्लेशियल स्नो आइस मेल्ट होता है समर में, वो फिर जो है इन चैनल्स में, इन स्ट्रीम्स में, रिवर्स में जो है फ्लो मेंटेन करता है थ्रू आउट द ईयर। तो दैट्स वाई हिमालयन ग्लेशियर दीज रिवर्स आर पेरिनियल और परमानेंट रिवर्स। यहाँ पर भी आप स्ट्रीम्स देखते हैं, जैसे अगर आप पहलगाम गए होंगे या सोनमर्ग गए होंगे, वहाँ पर जो है परमानेंटली आप देखोगे लिदर नाला है या सिंध नाला है या स्ट्रीम कहेंगे उनको, तो उनमें परमानेंटली फ्लो होता है वाटर थ्रू आउट द ईयर मोस्टली। ओके, अगर हम लोलाब में जाएंगे, लोलाब की तरफ आप जाइए, लोलाब या जो तालरी नाला है, ऑलमोस्ट वो सीजनल होते हैं, उनमें जो फ्लो फिर कम हो जाता है। पर्टिकुलरली जो लोलाब स्ट्रीम है वो परमानेंट नहीं है, वो एफिमेरल स्ट्रीम उसको हम कह सकते हैं। वही रेन फेड और थोड़ा सा जो स्नो मेल्ट होता है, फिर उसमें पानी आधे नालों में तो आधे चैनल्स में फ्लो ही नहीं होता है। देन एफिमेरल स्ट्रीम, तो एफिमेरल स्ट्रीम इनको हम सीजनल स्ट्रीम भी कह सकते हैं, सीजनल रिवर्स भी कह सकते हैं। दैट मीन्स एफिमेरल स्ट्रीम्स आर स्ट्रीम्स आर रिवर्स विच फ्लो सीजनली और फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, फ्लो इज नॉट मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, सो दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। उनको हम एफिमेरल स्ट्रीम या रिवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल तवी, अगर जम्मू आप गए होंगे, जो तवी रिवर है, जो तवी स्ट्रीम भी उसको कहते हैं, जो तवी रिवर है वो एफिमेरल है। वही रेन फेड जो वाटर है उसमें होता है सीजनली, मानसून सीजन में, बाकी वो विंटर में बिल्कुल खुश्क हो जाता है, उसमें कोई पानी नहीं होता है। लेकिन यहाँ परमानेंट की एग्जांपल आप पेरिनियल रिवर या पेरिनियल, आप झेलम को भी कह सकते हैं, इट इज़ पेरिनियल बिकॉज जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे लिदर है, सिंध है, ये सभी ग्लेशियल फेड है। ओके, जो कोलाही ग्लेशियर है और जो चंदनवारी ग्लेशियर है, स्नोफील्ड्स हैं, उनका मेल्ट वाटर इसको फ्लो जो है सस्टेन इनका करता है। तो रिवर सिस्टम अगर हम देखेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट ए ट्री लाइक। ओके, ऊपर पहाड़ों में जो है छोटे छोटे वो क्रीक्स जिनको हम कहेंगे, चैनल्स में जो रेन वाटर, मेल्ट वाटर, वो फिर कन्वर्ज होता है, फ्लो करता है नीचे डाउनवर्ड्स, डाउन द स्लोप। ओके, बहुत सारे ये रिवर दिस क्रीक्स या चैनल्स मिलते हैं। ओके, स्ट्रीम, छोटे नाले मिलते हैं, फिर वो एक थोड़ा सा बड़ा कन्वर्जिंग वैली में छोटा सा बड़ा सा नाला बनाते हैं। ये बड़ा नाला फिर मेन वैली में फिर कन्वर्ज हो जाते हैं। ओके, ये एक स्ट्रीम बनाते हैं, बेगर स्ट्रीम बनाते हैं। ओके, जस्ट लाइक ट्री सिस्टम। देन ब्रांचेस, देन मेन रिवर सिस्टम। ओके, ब्रेडेड अपर रीजन्स में, ये वैलीज में ब्रेडेड भी होता है, फिंगर लाइक इसमें फ्लो होता है, देन मेन स्टेम की तरह। ओके, फिर जो डाउन द स्लोप, जो प्लेन, उसमें जो है मींडरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिगजैग मूवमेंट इस रिवर के चैनल की होती है। फाइनली फिर अगेन जो किसी लेक में, किसी सी में, फिर जो है वाटर जो साइड एम्प्टी करता है और नियर दैट शोर एरिया जो भी सेडमेंट लाता है उसको शेड करता है, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता आगे, तो एक डेल्टा ट्रायंगुलर लाइक एक सेडमेंट बन जाता है वहाँ पर, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। उसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ट्रिब्यूटरी चैनल्स कंट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे चैनल जो मेन चैनल्स के साथ फिर मेन स्ट्रीम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती है ट्रिब्यूटरी, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। मेन फ्लो जो है बीच में वो आइलैंड्स बनते हैं, सैंड, ग्रेवल, पेबल, बाकी सिल्ट वगैरह जो शेड होता है, उसके दाएं बाएं जिगजैग, ओके, टॉर्चुअस जो फ्लो होता है स्लोली ग्रेजुअली, इसमें जो है
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर, ओके, फैल जाता है जस्ट लाइक फिंगरिंग, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल कहते हैं, फिर फाइनली सी या लेक में ये चला जाता है। सो दिस इज अबाउट द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, डेफिनेशन ऑफ रिवर, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम, रेन वाश क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, एफिमिल, पेरिनियल स्ट्रीम्स, परमानेंट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, तो कौन से स्ट्रीम्स पेरिनियल है कौन से नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे मेन टॉपिक कल जो नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ रिवर्स, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जो 3-fold वर्क ये रिवर परफॉर्म करता है, जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, ओके, इरोजन भी करता है, ट्रांसपोर्ट फिर उस मटेरियल को करता है, इरोडेड मटेरियल को, और देन डिपोजिशन भी करता है। किस तरह ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन करता है, फिर क्या डिपॉजिट बनते हैं, मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेसेस क्या है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह। तब तक आप वेट करें।